अगला चैप्टर है संधारित्र तथा परावैद्युत, कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत धारिता की अवधारणा एवं इसकी परिभाषा। यहाँ पर जो है एक चालक लिया गया, चित्र को देखो, चालक लिया गया है। इस चालक को प्लस क्यू आवेश को धीरे धीरे दिया जाएगा, पूरा आवेश एक साथ नहीं दिया जाएगा। तो जैसे जैसे आवेश चालक को देते जाते हैं वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता जाता है, अर्थात जो आवेश होता है विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की परावैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता की माप होती है। हम जानते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू V, अभी बताए कि जो आवेश होता है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, आकृति, समीपवर्ती माध्यम तथा पास रखे अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस नियतांक को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। अब हो जाएगा C इक्वल टू Q/V, अर्थात किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा संगत विभव के अनुपात के बराबर होती है, मतलब Q/V के बराबर होती है। C का SI मात्रक फैराड है, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करेंगे। 1 फैराड इक्वल टू होता है 1 कूलाम/वोल्ट, अथवा 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलाम/वोल्ट पर -1, अर्थात किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर यदि उसके संगत विभव वृद्धि 1 वोल्ट हो तब चालक की धारिता 1 फैराड कहलाती है। यह जो है फैराड की परिभाषा हो गई। अब फैराड के अन्य भी मात्रक होते हैं धारिता के, जैसे 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड, 1 नैनो फैराड इक्वल टू 10⁻⁹ फैराड, 1 पिको फैराड इक्वल टू 10⁻12 फैराड। अब फैराड की जो है बीमा निकाल दी गई है, तो बीमा को निकाल लेना, तो निकालना जानते हो, आता है बीमा m पर -1, l पर -2, t पर 4, a का स्क्वायर। अब विलगित गोली चालक की धारिता अगला टॉपिक है। तो विलगित मीन्स अकेला होता है, मतलब एक गोली चालक होगा, उसके अगल बगल कोई दूसरा चालक नहीं होगा। चित्र को देखो, माना स्मॉल a त्रिज्या के एक विलगित गोली चालक को Q कूलाम आवेश दिया गया है जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पृष्ठ मतलब उसके बाहरी भाग पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चित्र से स्पष्ट है कि गोली सतह पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4πε0 Q/A, अतः विलगित गोली चालक की धारिता C इक्वल टू होता है Q/V, यह फार्मूला है, इक्वल टू Q/V का मान है 1/4πε0 Q/A, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू 1/4πε0 A। यदि गोली चालक किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तब चालक की धारिता CK इक्वल टू 4πε0 KA, तो CK प्रोपोर्शनल टू A, मतलब जो धारिता होती है वह चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब CK/C इक्वल टू K हो जाएगा। उसी चालक की धारिता C का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक K के बराबर होता है।
अब है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, अगली हेडिंग है। तो पहले ही बता चुके हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह हमेशा कार्य के बराबर होती है। चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी चालक की धारिता C है, इसे आवेश Q देने पर इसका विभव V डैश हो जाता है, तब V डैश इक्वल टू Q डैश अपान C। अतः अनंत सूक्ष्म आवेश dQ डैश चालक को देने में कृत कार्य dW इक्वल टू V डैश dQ डैश इक्वल टू Q डैश अपान C इंटू dQ डैश। अतः चालक को 0 से Q आवेश देने में कृत कुल कार्य W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 से Q dW इक्वल टू, अब dW का मान रख दीजिए तो C को बाहर कर दे, 1/C इंटीग्रल ऑफ 0 से Q डैश dQ डैश इक्वल टू 1/C Q डैश का स्क्वायर अपान 2। लिमिट है 0 से Q, तो W इक्वल टू हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपान C। यही कार्य आवेशित चालक में संचित स्थितिज ऊर्जा है। अतः U इक्वल टू Q का स्क्वायर अपान 2C, बट Q इक्वल टू क्या होता है CV, इसलिए U इक्वल टू 1/CV स्क्वायर। तो जहाँ Q है वहाँ पर क्या लिख देंगे, CV लिख देंगे, तो हो जाएगा U इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर। अब अगला टॉपिक है, दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण। इसमें कई टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है उभयनिष्ठ विभव। चित्र में देखो दो चालक लिया गया है, पहले की धारिता है C1, दूसरे की धारिता है C2। C1 वाले को चालक A माना गया है, C2 वाले को चालक B माना गया है। दोनों को एक पतले तार से जोड़ा गया है। अब इसको हम पढ़ रहे हैं। माना दो पृथकीकृत चालकों A व B जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं, Q1 व Q2 आवेश देने पर विभव V1 व V2 हो जाते हैं, तब Q इक्वल टू C1 V1 तथा Q2 इक्वल टू C2 V2। यह तार जोड़ने से पहले का है। जब दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ते हैं तब आवेशन का प्रवाह ऊंचे विभव से नीचे विभव वाले चालक पर जाने लगता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। इसी अंतिम समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यहाँ उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू होगा कुल आवेश बट्टे संयुक्त धारिता। तो दोनों चालक का कुल आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2, और संयुक्त धारिता होगी C1 प्लस C2। अब हो जाएगा V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2 इक्वल टू, अब Q1 और Q2 का मान रख दीजिए, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। माना आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालक A पर आवेश Q1 डैश व B पर आवेश Q2 डैश हो जाता है, तब Q1 डैश इक्वल टू C1 V तथा Q2 डैश इक्वल टू C2 V, क्योंकि दोनों पर आवेश बराबर हो गया है। अब दोनों का भाग दे दो आपस में, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2, V कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आवेशों का पुनर्वितरित उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अब इसी में है अगला टॉपिक, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो चूंकि चालक A पर आवेश Q1 है तार जोड़ने के पहले, जब तार जोड़ दिए तो आवेश हो गया Q1 डैश, तो A से B पर कितना आवेश गया उसको ज्ञात करने के लिए Q1 में से Q1 डैश को घटा देंगे, वही लिखा जा रहा है। तो Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू C1 V1 माइनस C1 V। अब C1 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यहाँ पर V का मान रख दिए हैं, ठीक है।
अब हो जाएगा इक्वल टू C1 प्लस C2 माइनस C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू C1 कोष्टक में V1 अपान C1 प्लस C2। यह अस्थानांतरित आवेश की मात्रा हो गई। अगला टॉपिक है, इसी में है भी, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। तार जोड़ने के पहले दोनों चालक की कुल स्थितिज ऊर्जा UI इक्वल टू हाफ C1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 का स्क्वायर। तार जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा UF मतलब फाइनल अंतिम इक्वल टू हाफ C1V का स्क्वायर प्लस हाफ C2V का स्क्वायर। तो V स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर। तो UF इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2। अब V का स्थान पर रख देंगे C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 पर 2 घात इक्वल टू 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। सो लॉस ऑफ एनर्जी मतलब कितनी ऊर्जा की हानि हुई। तो डेल्टा U इक्वल टू UI माइनस UF इक्वल टू 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। अब यहाँ पर C1 और C2 को एलसीएम ले लेंगे और रख करके इसको सॉल्व कर देंगे, तब आ जाएगा डेल्टा U इक्वल टू फाइनली जो घेरा में लिखा गया है C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 कोष्टक में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ VI माइनस VF इक्वल टू पॉजिटिव है, जैसे C1 C2 तो पॉजिटिव है। अब आया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यदि V1 ज़्यादा हो जाए V2 से तब भी पॉजिटिव होगा। यदि V2 ज़्यादा हो जाए V1 से, यदि V2 ज़्यादा हो जाएगा तो V1 माइनस V2 का मान निगेटिव हो जाएगा। चूँकि उसका वर्ग है तो फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसी भी दशा में UI माइनस UF का मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, अर्थात UF स्मॉलर देन UI। अतः आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। यह ऊर्जा ऊष्मा प्रकाश मतलब चिंगारी या ध्वनि के रूप में क्षय होती है। अब आज के लिए बस इतना ही।